नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास वीडियो में। और आज फिर से हम एक बार बात करेंगे डीएड वर्सेस बीएड मामला, जो कि अब सुप्रीम कोर्ट में अपने फाइनल मोड पर है। विभिन्न राज्यों के जो भी प्रकरण हैं वो इस वक्त पहुंच चुके हैं एससी यानी सुप्रीम कोर्ट में। जुलाई का माह सभी राज्यों के लिए एक निर्णायक साबित होगा, क्योंकि वर्तमान में समर वेकेशन सुप्रीम कोर्ट का चल रहा है। 7 जुलाई के बाद जैसे ही कोर्ट ओपन होता है, तमाम मामले सुप्रीम कोर्ट पर सुने जाएंगे। सबसे पहले छत्तीसगढ़ के मामले की सुनवाई होने की पूरी संभावना है। छत्तीसगढ़ बीएड हाई कोर्ट से हार करके सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। साथ में छत्तीसगढ़ सरकार भी उस मामले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पे पहुंच चुकी है। साथ में बिहार की बात करें तो बिहार भी बीएड छत्तीसगढ़ से बिहार से हार चुका है और पटना हाई कोर्ट ने पूरी तरीके से बीएड को बाहर कर दिया है, लेकिन उसको भी चैलेंज करेंगे यहाँ पर बीएड वाले सुप्रीम कोर्ट में। वहीं मध्य प्रदेश में तस्वीर अलग है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बीएड के पक्ष में निर्णय दिया है और इसको लेकर के डीएड धारी सुप्रीम कोर्ट का रुख एक बार फिर से इख्तियार करेंगे। देखने वाली बात है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का रुख इन सभी मामलों को लेकर के क्या होता है। इन सभी मुद्दों की चर्चा हम विस्तृत करने वाले हैं इस वीडियो में, लेकिन इस वीडियो में आगे जाने से पहले आप यदि चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबा करके साथ में ऑल बटन को जरूर दबाएं, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन जो भी नया वीडियो आएगा वो तुरंत आप तक पहुंचेगा। दोस्तों, एमपी का जो मामला है वो एक अलग है। छत्तीसगढ़ बिहार का जो मैटर है वो एक अलग मोड पर है। मध्य प्रदेश में डीएड जो अभ्यर्थी हैं वो हाई कोर्ट से हार चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हाई कोर्ट को पूरी तरीके से जो डिसीजन दिया है, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को आधार बनाकर ही दिया है। 8 अप्रैल को जो फैसला आया था माननीय सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें क्लैरिफिकेशन को लेकर के मध्य प्रदेश डीएलएड अभ्यर्थी गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्लैरिफिकेशन ना समझकर उस पर रिव्यू किया। और रिव्यू में जिस तरीके से बीएड को पक्ष में ये फैसला दिया था, कहीं ना कहीं उसमें सबसे पहले सुधार करवाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो पॉइंट सब्जेक्ट टू आउटकम को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन किया है अपने ऑर्डर में, कहीं ना कहीं वो जो पॉइंट है वो एक तरफा बीएड के पक्ष में है। क्योंकि जब कोई भी सब्जेक्ट टू आउटकम भर्ती की बात करें हम, तो यहाँ पर दोनों पक्षों को ध्यान में रख करके जो निर्णय है वो आना चाहिए था, लेकिन उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट यदि बीएड यदि किसी भी कोर्ट को अप्रोच करता है तभी वो सब्जेक्ट टू आउटकम के दायरे में आएगा, अदरवाइज़ वो सब्जेक्ट टू आउटकम के दायरे में नहीं आएगा। आप जानते हैं 2018 का जो एनसीटी का गजट था वो केंद्र सरकार का गजट था, और उस गजट को सभी राज्यों को मानना आवश्यक था। तो जब सारे राज्यों ने अपने नोटिफिकेशन में बीएड को शामिल किया था, तो यहाँ पर तो ये सवाल ही नहीं उठता कि बीएड किसी भी कोर्ट का रुख पहले करेगा, क्योंकि समस्या तो यहाँ पर डीएड वालों को होगी बीएड के नोटिफिकेशन में शामिल होने से। तो सब्जेक्ट टू आउटकम तो दोनों पक्षों को ध्यान में रखकर ही होना चाहिए था। तो इस बात को लेकर के दोनों ही जजों ने, जस्टिस सुधांशु धूली और जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने ऑन कोर्ट रूम पर इस बात को कहा था, लेकिन जब लिखित पे ऑर्डर आता है तो वो बात थोड़ा सा अलग है उसमें। तो सबसे पहले वो क्लियर करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सभी डीएड धारियों को, चाहे वो एमपी के हों, छत्तीसगढ़ के हों, बिहार के हों। यदि वो क्लियर होता है तो कहीं ना कहीं एक ये फ़ायदेमंद होगा डीएड के लिए। इसके बाद ही यदि डीएड कैंडिडेट हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करें तो बेटर होगा, क्योंकि वो जो सुप्रीम कोर्ट की लाइन है वो गले की फांस बन के रह गई है यहाँ पर डीएड अभ्यर्थियों के लिए। तो ये एक बहुत ही बड़ा इशू है डीएड कैंडिडेट को, यदि सुप्रीम कोर्ट से यहाँ पर जीत हासिल करनी है। हालांकि छत्तीसगढ़ का मामला थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पर मध्य प्रदेश और बिहार की बजाय, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो अपॉइंट किया गया है वो 11 अगस्त के बाद किया गया है, और 8 अप्रैल के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कही है कि 11 अगस्त के बाद कोई भी अपॉइंट वैलिड नहीं है, वो इनवैलिड माना जाएगा। तो छत्तीसगढ़ का थोड़ा सा मैटर हटके है, लेकिन जहाँ तक सवाल एमपी का है, तो जो निर्णय यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, यदि मैं मानूं कि मर्सी के आधार पर या
दया भाव के आधार पर वो निर्णय दिया है। तो यहाँ पर मर्सी के आधार पे दोनों पक्षों को ध्यान पे रख के दिया जाना चाहिए था, और लग भी रहा था कि दोनों पक्षों को ध्यान में रख करके दिया गया है। लेकिन लिखित ऑर्डर जब आया तो वो एक चौंकाने वाला था, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि बीएड यदि किसी कोर्ट को अप्रोच कर रहा है तभी उसको हम यहाँ पर सब। एक बात तो यहाँ पर पूरी तरीके से क्लियर होती है कि डीएड को लॉ और मेरिट पर किसी भी तरीके से हराया नहीं जा सकता। ये बात खुद बीएड कैंडिडेट भी जानते थे, और ये बात खुद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट भी जानता था। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो फैसला आया है वो चौंकाने वाला था। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, जो कि देश की शीर्ष अदालत होती है, और जो निर्णायक फैसला होता है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट का ही होता है, और प्रत्येक हाई कोर्ट के फैसले की समीक्षा करना हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का काम है। तो यहाँ पर जो मजबूती से यदि यहाँ पर पक्ष रखा जा रहा है डीएड की तरफ से, तो जीत जरूर होगी। क्योंकि यहाँ पर चाहे वो डीएड हो या फिर बीएड हो, संघर्ष दोनों ने किया है। तकरीबन 1 वर्ष से ज़्यादा समय हो चुका है, और इस केस को लड़ते हुए विभिन्न राज्यों में कई करोड़ रुपए खर्च हो चुका है, और समय की तो बात ही मत पूछो। मेंटली रूप से बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं काफ़ी ज़्यादा डीएड के कैंडिडेट्स। तो न्याय तो यहाँ पर मिला नहीं अभी तक। दोनों पक्षों को नज़र में रखते हुए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का यदि फैसला आता है तो ये बहुत ही बढ़िया और बहुत अच्छा साइन होगा दोनों ही पक्षों के लिए। तो उम्मीद तो यही है हम सबकी कि यहाँ पर माननीय जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस फैसले को बैलेंस करने की कोशिश करेगा। साथ ही में हम आपको बता दें कि जैसा कि आप जानते हैं 12 अक्टूबर 2022 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने देश के अंदर चल रही विभिन्न राज्यों में सभी भर्तियों को अपने अधीन ले लिया था। ये बात स्वयं सुप्रीम कोर्ट स्वीकार करता है। तो ये भर्ती तो तभी सब्जेक्ट टू आउटकम हो गई थी। दूसरा पॉइंट यहाँ पर है कि मध्य प्रदेश के जो बीएड कैंडिडेट हैं उन्होंने खुद सुप्रीम कोर्ट में अपनी जो याचिका है वो दायर की थी देवेश शर्मा केस में राजस्थान के साथ। तो यहाँ पर वो जो केस है वो हार चुके हैं। तो सब्जेक्ट टू आउटकम तो सुप्रीम कोर्ट से ही हो चुकी थी ये भर्ती। लेकिन इन पॉइंटों को या इन तथ्यों को मजबूती के साथ रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यदि डीएड को विभिन्न राज्यों में इस केस को जीतना है। एक चीज़ और यहाँ पर आप सभी के सामने मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी हमारे साथी हैं जो डीएड वाले हैं मध्य प्रदेश के अंदर या छत्तीसगढ़ के अंदर या फिर बिहार के अंदर, ये अंतिम मूवमेंट है और यहाँ पर टूटने की ज़रूरत नहीं है, जबकि जूझने की ज़रूरत है। सहयोग जरूर